Hello बच्चों, let's see this question. The question says on increasing the temperature, the specific resistance of a conductor and semiconductor. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोथ इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन बोथ डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिक्रीज एंड इंक्रीज रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में दिया गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेसिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उस पर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या फ़र्क पड़ेगा वही हमें ऑब्जर्व करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर on resistivity of conductor and semiconductor. अगर आप ये पता कर पाते हो कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर किस हिसाब से डिपेंड करता है तो आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. फर्स्ट अगर कंडक्टर के बारे में सोचें तो कंडक्टर में रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो कर्व होता है ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये रेसिस्टिविटी है यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर है. एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है और वाई एक्सिस में रेसिस्टिविटी है. ये कर्व कुछ ऐसा आता है. अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का कर्व अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये रेसिस्टिविटी है वाई एक्सिस में और यहाँ पे टेम्परेचर है, ये रो है और ये टेम्परेचर है. तो सेमीकंडक्टर केस में रो वर्सेस टी का जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है. तो यहाँ से आप देखोगे दोनों ग्राफ को अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट ग्राफ के अनुसार से क्या है, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर अगर पार्टिकुलर आप टाइम देखो, सपोज यहाँ एक पोजीशन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पे रेसिस्टिविटी का वैल्यू रो यहाँ पे, थोड़ा टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, सपोज यहाँ पे पहुँचो तो यहाँ पे देखो रो का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. तो आप यहाँ से कह सकते हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रो का वैल्यू तो इंक्रीज होगा. किस केस में? कंडक्टर के केस में. तो कंडक्टर केस में टेम्परेचर करने से रो का वैल्यू इंक्रीज होगा. सेमीकंडक्टर केस में देखते हैं. सेमीकंडक्टर सपोज यहाँ एक टेम्परेचर ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप रो निकालो तो कुछ वैल्यू आया सपोज यहाँ पे, और दूसरा टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करो तो यहाँ पे रो आप निकालोगे तो ये वैल्यू थोड़ा कम आ गया. तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर केस में रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली, क्योंकि पहले कंडक्टर का दिया हुआ है फिर सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.